मैं तो एक ही बात कहता हूँ हमेशा, जब कभी भी, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब छोड़ेंगे नहीं। तो ये मार्केट को तोड़नी ही तोड़नी है, और करेंगे, बढ़िया करेंगे ही करेंगे। तो टिकट ला रहे हैं ना। 100% श्योर शॉट टिकट की। आप काउंट बढ़ाने की बात कीजिए कि मार्जिन कितना बढ़ाना है। तो दिल्ली पुलिस बीजेपी की, सीबीआई बीजेपी की, एसीबी बीजेपी की, विजिलेंस इनकी, ईडी इनकी, और कोई डिपार्टमेंट बचा है? सब कुछ इनके पास है। एफआईआर करो, अरेस्ट करो। 60 की लिस्ट मेरे यहाँ से ले लो, अभी अभी देता हूँ लिस्ट। और एक राउंड में देख लिया जाए। आप पर्सनली जाके चेक करो, मंदिर वाले से पूछो लगा नहीं लगा, हाँ या ना। आपसे बढ़िया जानकारी किसके पास होगी? देखे और दिखाओ एक एक वाटर कूलर, देखो जी मैं यहाँ आया था, लाइव करना बिल्कुल। और लाइव जाके कहना देखो जी मैं आया था इस जगह और वाटर कूलर नहीं मिला, मेरे को पता लग जाएगा। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। नमस्कार, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करेंगे। और हमारे साथ संगम बिहार विधानसभा से विधायक दिनेश मोहनिया जी है। पहले मैं स्वागत करता हूं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी के साथ आज एक गंभीर मुद्दे को लेकर बात करेंगे, साथ साथ विगत 10 साल के कार्यकाल लेके चलते हैं और इस बीच में कई सारे कमिटमेंट हुए थे और मेरे साथ भी कई इंटरव्यू हुए हैं, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। दिनेश जी, इन दिनों खासकर में राजनीतिक पॉलिटिक्स आपकी कैसी चल रही है? कैसा आपके माहौल है, मानसिक स्थिति? बहुत बढ़िया चल रही है, कूल स्थिति है, हिंदी में बोलते हैं कूल। हाँ, बस वैसे ही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और जिस प्रकार से प्यार और आशीर्वाद जनता का मिलता है, बढ़िया, एकदम बढ़िया है। और चुनाव बहुत करीब आ रहा है, खासकर बीजेपी के बारे में पूछते हैं। बीजेपी इस बार मैं देख रहा हूं, जहां तक मुझे लग रहा है, अगर बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत होती, शायद कैलाश गहलोत जी को अपने अंदर नहीं लेती, या और पार्टी के लोग जो आ रहे हैं शायद नहीं लेती। मगर आपको क्या लगता है, बीजेपी आप लोगों के साथ टक्कर दे पाएगी? एक जीत का उनको आसार नजर आ रहा है कि भाई 70 में से हम कुछ सीटें ले जाए? क्या समीकरण क्या लग रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो दिल्ली का तो पता नहीं, आप संगम बिहार का आप बता दो। मैं संगम बिहार का बता देता हूँ। सर ने क्वेश्चन किया तो संगम बिहार में विगत 10 साल से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मैंने बहुत कम बीजेपी नेताओं को देखा। और दिनेश जी चाहे जैसे भी काम किए, देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, मगर दिनेश जी के कामकाज को एनालाइज करना हो, इनको बीच बीच में सजेशन देना हो, हमें तो नहीं नजर आया। और जो सवाल है सर यही तो है कि भाई मेरे को तो कोई आंदोलन करते हुए कोई दिखे हो, भाई पानी हो चाहे नाली सड़क बिजली पानी इत्यादि अभी दिख रहे हैं भले ही। देखिए मेरा ये मानना है कि आप बीजेपी और कांग्रेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब जिन लोगों ने, जिन विधायकों ने, यहाँ सबसे अच्छा क्या है कि 10 साल पहले यहाँ कांग्रेस रही, फिर 10 साल बीजेपी रही और 10 साल आम आदमी पार्टी है, ठीक है। तो अब बीजेपी और कांग्रेस किस मुंह से आगे आप विरोध करेंगे, किस मुंह से सवाल करेंगे? मैं ये कह रहा हूं, अपने पिछले 10 सालों में आपने क्या किया वो बता दीजिए, उसको काम को लिख लेते हैं, उसके सामने कांग्रेस का काम लिख लेते हैं, उसके सामने बीजेपी का काम लिख लेते हैं, उस सामने मेरा काम लिख लेते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं। और जिन मुद्दों पे आपको बात रखनी है आ जाइए। हाँ, मैंने भी बोला, क्योंकि मुद्दा ही नहीं है ना, तो क्या विरोध करेंगे, किस बात पे विरोध करेंगे, यही तय नहीं कर पाएंगे। जब मुद्दे ही नहीं है तो विरोध क्यों होगा? इसीलिए दिखते नहीं है। जिस ब्लॉक की बात आप करते हैं कि जी इस ब्लॉक में आपने पानी नहीं दिया, मैं कहता हूँ जी ठीक है, आज लाइन डल गई, पानी आ रहा है। उस ब्लॉक को आपने जंगल घोषित किया हुआ था। हाँ। आप लोगों से कहते थे यार जंगल है, यहाँ क्यों रहते हैं? जी जी। अब किस मुंह से भाजपा आके यहाँ पर वोट मांगेगी कि जी मेरे को वोट दे दीजिए? वो कहेंगे भैया फिर जंगल बनाना है। तो ये तो तय करना है कि एक व्यक्ति जिसने पानी दिया, सीवर डाली, रोड बनाए, सीसीटीवी लगाए, गेट लगाए, इतना काम किया, और एक तरफ जिसने जंगल बनाया। तो अब जनता को क्या, अब और कौन सी मिर्ची डालना चाहते हैं भाजपा वाले जनता की आंखों में? क्योंकि कोई मुद्दा भाजपा वाले हो क्या हो, कोई मुद्दे पे बात ही नहीं हुई ना, क्योंकि मुद्दे ही नहीं है ना, मुद्दे ही नहीं है। इसीलिए तो मैं, जब लोग मेरे से कहते हैं जी किससे लड़ाई है आपकी, किससे चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो मैं कई बार बोलता हूं कि आप अपने जो भाजपा का सबसे मजबूत आदमी है उसे ले आइए, चुनाव लड़ा दीजिए, जनता जवाब देगी। इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस दिनेश मोहनिया नहीं है। इस बार का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस संगम बिहार की जनता। क्योंकि आपने देखा होगा मैंने एक कैंपेन लॉन्च किया था कि भाई 10 साल के कामों का हिसाब। मैं अपना काम लेके जनता के बीच में गया और जनता से पूछा कि मुझे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, और लड़ना है तो फिर जिताने की जिम्मेवारी भी आपकी है। हाँ। तो लोगों ने 90% जनता आज इस मूड में बैठी है भाई साहब चुनाव लड़ो जिताएंगे। तो जब 90% जनता मेरे साथ है तो फिर भाजपा कहाँ टिकेगी मैदान में?
और कांग्रेस कहाँ टिकेगी मैदान में। बिल्कुल, चलिए ये सवाल के ऊपर तो जवाब थोड़े बहुत मिल गए होंगे आपको, जाहिर सी बात है। मगर अभी मेरे साथ कुछ बातें हुई थी जब दिनेश जी शुरू-शुरू में उपाध्यक्ष बने थे जल बोर्ड के पूरे दिल्ली के, और बहुत खुशी की बात थी कि हमारे क्षेत्रीय नेता दिल्ली के उपाध्यक्ष बने जल बोर्ड के। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई क्या लड़ी और बहुत बड़े सपने को इन्होंने अंजाम देने की कोशिश की, रतिया मार्ग, जो कि आपका एक सपना था कि भाई इसको मैं डबल रोड बनाऊंगा अच्छे से, और एक जहाँ पे एंडिंग पॉइंट होगा वहां पे कुछ फुहारे वगैरह लगाऊंगा। बहुत सारी चीजें आपके सपने में भी थे, संगम बिहार लोगों के भी सपने थे, और मैं भी चाह रहा था कि हमारे एमएलए साहब दिनेश जी के जरिए काम हो जाए। मैंने इंटरव्यू भी लिया था, अपने बजट ए टू जेड आपने सब कुछ फाइनलाइजेशन सर, उसके ऊपर अगर बात करें तो वो क्यों नहीं हो पाया, एक बहुत बड़ी चीज रुक गई। देखिए, आपको पता है कि जैसे इसका डेमोलिशन शुरू हुआ, हाँ, और जेसीबी चलनी शुरू हुई, एक बिल्डिंग तो एक बिल्डिंग गिर गई 5 मंजिल की। हाँ जी, हाँ। किस्मत अच्छी रहेगी, कोई उसमें कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई मरा नहीं, हाँ। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जितने दुकानदार थे वो सब पहुंच गए कोर्ट में। उन्होंने कहा कि भाई ये जो बिल्डिंग है इसको अगर हम सरकार गिराती है तो हमारा ज्यादा नुकसान होता है, हाँ। हम खुद इसको गिरा लेंगे और आप हमें कोर्ट में टाइम दे दीजिए। कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दे दिया। 6 महीने बाद वो फिर कोर्ट में गए कि जी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम कुछ कर रहे हैं जी। कोर्ट ने फिर 6 महीने का टाइम दे दिया। उसके बाद किस्मत ऐसी रही कि कोविड आ गया। हाँ। कोविड के बाद वो 2 ढाई साल 3 साल तक उसकी हियरिंग नहीं हो पाई। हाँ जी। और वो प्रक्रिया चलती रही जब तक जज साहब बदल गए, कुछ चीजें और हुई। तो आपको मालूम है ये न्यायिक व्यवस्था में सबसे आसान काम है डेट लेना, तारीख लेना। हाँ जी। एक दिन वकील साहब के पेट में दर्द हो जाता है, एक दिन जज साहब के रिश्तेदार में कुछ हो जाता है, एक दिन कुछ हो जाता है, एक दिन इनका वकील नहीं आता, एक दिन उनका वकील नहीं आता। तो ये सब सपनों की डेट भी आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पे आगे बढ़ रही है। और पिछले 3 साल से हमें देख रहे हैं कि तारीख पे तारीख लग रही है, जबकि ऑन एफिडेविट हर दुकानदार ने लिख के दिया हुआ है कि मैं इंक्रोचमेंट में हूँ। एग्जैक्टली, हाँ। मेरी दुकान इंक्रोचमेंट में, मैं पीछे हटाने को तैयार हूँ जी। लेकिन जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आता, जब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता और कोई कुछ नहीं कर पाता, कोई डिपार्टमेंट क्या भविष्य में अगर चलिए मान लेते हैं 25 में आप मैं तो एक ही बात कहता हूँ हमेशा, जब कभी भी, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये मार्केट को तोड़नी ही तोड़नी है, और करेंगे, बढ़िया करेंगे ही करेंगे। ये इसको रतिया मार्ग को मैं ये कहता हूँ, ये श्वास नली है हमारी, यहाँ से सांस आती है। हाँ। अब इस टाइम सांस लेने की स्थिति नहीं बच रही है। बिल्कुल। तो अगर संगम विहार के निवासियों को सांस देनी है, उनको जीवन देना है, तो इसको चौड़ा करना ही पड़ेगा इस रोड को, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए मैं कई बार दुकानदार भाइयों से मिला, उनसे हाथ जोड़े, पैर छूने को तैयार हूँ कि भाई आप लोगों का भला है, लोगों का भला है, पीछे हटा लीजिए, वॉलंटरली पीछे हटा लीजिए। आप खुद कह रहे हैं कि जी एनक्रोचमेंट में है। आप देखेंगे जो भी नई दुकान बन रही है रतिया मार्ग पे, वो तो आदमी 20 फुट पीछे उठा के बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसे पता है आज नहीं तो कल मेरे को जाना है। तो जितनी पुरानी दुकान है वो कहते हैं जब तक चल रही है तब तक चल रही है, जो भी नई दुकान बनती है वो पीछे हट के बनती है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है मेरे को जाना है, तो मैं पैसा क्यों लगाऊं। तो सर आगे के लिए अगर मान लेते हैं बजट जो तय किया था उसमें और थोड़ा सा एडिशन करेंगे या उसी तर्ज पर काम हो जाएगा? पैसे की कहीं दिक्कत नहीं है, पैसा अड़चन नहीं है, अड़चन है कोर्ट केस। जिस दिन कोर्ट केस हट जाएगा उस दिन सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और शानदार रोड बनाने के मूड में हूँ, बिल्कुल डबल साइडेड रोड, बीच में बैरिकेडिंग, बीच में लाइट्स, सब कुछ करेंगे। बस जरूरत इस बात की है कि मेरे को एक कोर्ट से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, बेहतरीन। अग्रिम बधाई देता हूं खासकर इस प्रोजेक्ट के लिए। और एक आखिरी में सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर पूरी दिल्ली वासी आज की डेट में परेशान है जल समस्या को लेकर, और खासकर सोनिया विहार लाइन की बात करें तो संगम विहार क्षेत्र में दिनेश मोहनिया जी के जरिए लगातार बिछाए गए हैं और घर घर तक पहुंचाए गए हैं। मगर इसमें एक बात है कि जो मीटर के जरिए इस योजना को घर घर तक देने की बात थी, उसमें कहीं ना कहीं विधायक जी पीछे रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल तौर पर जब हम घर घर जाके सर्वे किए, हम पिछले महीने की बात करता हूं, मैंने कम से कम 50 गली ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए पैदल जाके सर्वे किए हैं। तो दिनेश जी यही एक समस्या आ रही कि भाई पानी टैंकर के जरिए, बोरवेल के जरिए आप पूर्ति तो करने की कोशिश कर तो रहे हैं, और फिर तो वो पूरी नहीं हो पाती है वो पूर्ति, और कमी महसूस होती है वही सोनिया विहार की। देखिए, आपको खुशखबरी देते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ये पैम्फलेट मेरे हाथ में है जी, दिखाइए थोड़ा सा। पानी मैं चाहूंगा कि कैमरे के माध्यम से जनता देखे। जी जी। इस पे लिखा है पानी के मीटर का कनेक्शन कैंप, डेट दलिए 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। जी। आज से संगम विहार में हम मीटर कनेक्शन शुरू कर रहे हैं। मैं अभी उसी कैंप का उद्घाटन करके आ रहा हूँ। क्या बात। हर घर में मीटर से कनेक्शन देने का काम आज शुरू कर दिया गया है। और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप मेरे फेसबुक लाइव पे भी देख सकते हैं कि दसियों लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मीटर कनेक्शन ले रहे हैं।
और जिसने भी रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगा उसके विद इन 10 डेज के अंदर उसके घर के अंदर मीटर का कनेक्शन लगा के पानी देंगे। अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और 5 ब्लॉक में हमने हर घर के सामने 4 इंच की लाइन डाल चुके हैं, जिसमें घर घर पानी पहुंचेगा। इससे दो तरफा फायदा होने वाला है। एक तो वो ब्लॉक है जिनमें लाइन डल चुकी है जी, अभी तक हो ये रहा था कि जिसके घर पानी पहुंच रहा था वो तो भैंस ने ला रहा है, खूब गाड़ियां धो रहा है और छिड़काव कर रहा है, और जिसके घर पानी नहीं पहुंच रहा उसके पीने के लिए परेशान है। अब इस मीटर लगाने से होगा ये कि जिन ब्लॉकों में अभी मीटर लाइन डल गई है वहां लोग लिमिटेड पानी यूज करेंगे, जितनी जरूरत है उतना यूज करेंगे, नहीं तो फिर उनको पैसा देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, पानी बचेगा, जो पानी बचेगा वो नेचुरली आगे के ब्लॉकों में जाएगा, उनको मिलेगा। हमारा मकसद ही ये है कि जिन जिन तो ये दो तरफा फायदा होने वाला है, ना केवल उनको फायदा होगा जिनका मीटर लग रहा है, साथ साथ उन इलाकों में भी फायदा होगा जिनमें मीटर नहीं लगा है, पानी वहां पर भी पहुंचेगा। तो अभी अच्छा रोड मैप बनाया है और इसीलिए अभी जो ये 5 ब्लॉक शुरू कर रहे हैं ये तो हम अभी दे देंगे, और साथ ही नेक्स्ट फेज में के ब्लॉक, आई ब्लॉक और J1 J2 ब्लॉक्स में भी पानी की प्रक्रिया और आगे बढ़ाएंगे। देखिए मेरा ईमानदारी से मानना है कि सब कुछ नहीं हुआ, मैं इसमें कोई जो राय नहीं बता पूछने वाला था कि आप जनता को एक बार बता दीजिए कि मोनिया जी, मैं थोड़ा बोल देता हूँ सवाल की, दिनेश मोनिया जी खुद ही अपनी कमी भी कुछ बताएंगे। देखिए इंसान परफेक्ट नहीं होता है, अगर कुछ कमी वैसी रह भी गई है तो मैं जनता से निवेदन करूंगा, विधायक जी आपके घर पर आ रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और कैमरा में भी खुद बोलेंगे अभी की कमी क्या छूट गई, शायद इस चुनाव के बाद पूरा कर दें, शायद इस जीत के बाद पूरी कर लें, ये हमें भी उम्मीद है। देखिए मेरा ये मानना है कि सारा काम नहीं हुआ, मानते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और ईमानदारी से मानता हूँ। और मैंने हमेशा लोगों के बीच में जाके ये बात कही है कि देखिए ये काम आपने 10 काम बोले, 7 काम हुए, ये 7 काम आपके सामने है। अब आपको ये तय करना है कि बाकी 3 काम करने हैं या नहीं करने। अगर आपको लगता है कि 7 काम जिसने किए वो 3 काम भी वही करेगा तो फिर वोट दीजिए, करेंगे वो 3 काम भी, ईमानदारी से मान लीजिए ना। और इस देश की जनता का जो कॉन्शियस है, जो इस देश की जनता को, कई लोग कहते हैं बेवकूफ है, बेवकूफ नहीं है, देश की जनता बहुत समझदार है। वो समझती है कि किस व्यक्ति में ईमानदारी है, किस व्यक्ति में छल है। वो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ रही है कि दिनेश मोहनिया ने इतना काम किया, 7 काम कर पाया, 3 काम यही आदमी करेगा जी। तो मैंने एक यात्रा शुरू करी कि सच्चाई मौजूद है समाज में। देखिए मैं कह रहा हूँ, जब आप बड़े स्तर पर जाते हैं ना, जब आप समाज में बैठते हैं तो आप झूठ नहीं बोल पाते जी। तो लोगों को आज ये लगता है कि भाई इसने इतना काम किया, यही आदमी व्यक्ति करेगा। तो मैं लोगों से खुल के कह रहा हूँ कि भाई देखो, अगर आपको लगता है मैंने एक यात्रा शुरू करी, घर में घर घर पानी पहुंचाया, घर घर रोड पहुंचाया, सीवर लाइन डाली, CCTV लगाए, गेट्स लगाए, जो भी बन पड़ा सब किया, वो आप लोगों के सामने है जी। अब जरूरत इस बात की है कि इस यात्रा को कंटिन्यू करना है या बंद करना है। अगर कई बार मेरे से लोग बोलते हैं भाई साहब आप चिंता मत करो, जिताएंगे, तो मैं कहता हूँ मैं क्यों चिंता करूँ, चिंता करो आप लोग, जिताओगे तो काम होगा। अगर मेरे को नहीं जिताया, अरविंद केजरीवाल को नहीं जिताया तो क्या होगा? तो फिर यही ब्लॉक जंगल घोषित हो जाएंगे, फिर यही ब्लॉकों का पानी बंद हो जाएगा, फिर इन ब्लॉकों का में जो सीवर लाइन डली हुई है वो हटेगी, फिर इन रोड टूटेंगे। बीजेपी का राज भी देख चुके हैं, हमारा भी देख चुके हैं। अब आपको लगता है कि बीजेपी का राज ठीक था तो फिर बीजेपी। मगर दिनेश जी, जैसे तत्काल प्रभाव से अगर बात करें, थोड़ा सा मतलब रतिया मार्ग टूट फूट हो रहा है, क्या आप उसको रिपेयर करेंगे थोड़ा सा चलने फिरने? पूरा रतिया मार्ग नया बनाऊंगा। अच्छा। चुनाव से पहले बनाऊंगा, पूरा शूटिंग रोड नया बनाऊंगा, चुनाव से पहले बनाऊंगा, घर घर पानी पहुंचा दूंगा, चुनाव से पहले पहुंचा दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि शायद अभी बेसिक नीड्स जितने हैं वो पूरे हो जाएंगे संगम बिहार की जनता के लिए। और टिकट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि सरगर्मी है, सुनने में आ रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी की और से 20-30 टिकट कट सकते हैं। मगर मोहनिया जी के काम देख के, जिस तरीके से इनका रिकॉर्ड रहा है, मुझे उम्मीद है कि शायद टिकट इन्हीं को ही मिलेगी, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। बाकी दिनेश जी आपकी गट फीलिंग और क्या है? देखिए मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने तैयारी, आप जिस साल की तैयारी देख रहे हैं, अब क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जी जी जी, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि विजिबिलिटी में कोई और दिख रहा है? नहीं, आप ही दिख रहे हो, बाकी लोगों के बीच कोई दिख रहा है? लोगों के सेंस में कोई दिख रहा है? जब सब चीजें तय है, इस संगम बिहार की जनता तैयार हो चुकी है, तो टिकट ला रहे हैं ना 100% श्योर शॉट टिकट की। आप काउंट बढ़ाने की बात कीजिए कि मार्जिन कितना बढ़ाना है। जीत की देख रहे हैं सीधा फरवरी में जब चुनाव की। देखिए मैंने कहा जीत तो एक अलग चीज है, अब मार्जिन की बात हो रही है कि मार्जिन कितना आगे जाएगा। लास्ट एक के बस वाटर कूलर का एक मुद्दा काफी गर्मा रहा है, क्या वो सच है या षड्यंत्रकारी योजना के तहत है? ये 2 सवाल है, क्योंकि बीजेपी से लेके, कांग्रेस से लेके, आम आदमी पार्टी से लेके सब कोई RTI लेके घूम रहे हैं। कॉन्फ्रेंस करके एक जगह आ रहा था, मुझे लगा कि शायद ये सच है, झूठ है या प्रोपेगेंडा है, क्या है? कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? विजय जॉली जी।
दिल्ली पुलिस बीजेपी की, सीबीआई बीजेपी की, एसीबी बीजेपी की, विजिलेंस इनकी, ईडी इनकी, और कोई डिपार्टमेंट बचा है? सब कुछ इनके पास है। एफआईआर करो, अरेस्ट करो। जी, क्यों नहीं करते? वो कह रहे थे कल हम लिखित में एफआईआर ना करते क्यों नहीं? अरे भाई तुम एफआईआर करो, अरेस्ट करो, मतलब केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से थोड़ी काम चलेगा। तो ये लगता है प्रोपेगेंडा है, फैलाया जा रहा है। मैं आपको एक काम करते हैं, इसमें बिल्कुल सीधा साधा हिसाब है। पेपर ये कहता है कि 60 वाटर कूलर लगे जी, ठीक है, हम कहते हैं 60 लगे, डिपार्टमेंट कहता है 60 लगे, मैं 60 की लिस्ट आपको देता हूँ, जाके चेक कर लो, लगे हैं, खत्म कहानी। फिर क्या हो गया? लेकिन इसको अब ये राजनीति है, अच्छा चुनाव है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मतलब बड़ा मजेदार सीन है। एक जगह हमारा एक मंदिर में हमने दिया वाटर कूलर, बड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो उन्होंने क्या करा, सामने के पड़ोसी क्या रख दिया कि भाई साहब आप कुछ दिन के लिए हमारा वाटर कूलर रख लो, जब रेनोवेट हो जाएगा तो हम लगा देंगे। अभी पहुंच गए, भाई साहब वाटर कूलर नहीं है। वहां के पुजारी ने कहा भाई साहब मैंने वहां सामने रखा हुआ है। अच्छा, वो तो इनके कार्यकर्ता का घर है। अच्छा, अब इसका क्या जवाब है? आदमी के घर में रखवा दिया। अब इसका क्या, अब पुजारी जी ने जिसके यहाँ लगाया, हो सकता है वो हमारा कार्यकर्ता ही हो सकता है, तो उसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, वो तो पुजारी कहीं भी रखवा देगा। यहाँ पे उस पे बात नहीं, घपले की बात हो रही थी, तो मैं कह रहा हूँ 60 की लिस्ट में आपको देता हूँ, 60 की लिस्ट मेरे यहाँ से ले लो, अभी देता हूँ लिस्ट, और एक राउंड में देख लिया जाए। आप पर्सनली जाके चेक करो, मंदिर वाले से पूछो लगा नहीं लगा, हाँ या ना। आपसे बढ़िया जानकारी किसके पास होगी, देखे और दिखाओ एक एक वाटर कूलर, देखो जी मैं यहाँ आया था, लाइव करना बिल्कुल, और लाइव जाके कहना देखो जी मैं आया था इस जगह और वाटर कूलर नहीं मिला, मेरे को पता लग जाएगा। क्या समस्या है? चलिए, ओपन चैलेंज है, और ये मुद्दे को प्रोपेगेंडा और राजनीतिक दृष्टिकोण से इन्होंने बोला, मगर जाते जाते विधायक जी जो क्षेत्र की जनता के लिए एक जो मैसेज आप दे सकते हैं। मैसेज केवल इतना है, काम काम और काम पे वोट करना है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आएगा ना तो कुछ लोगों का धर्म खतरे में पड़ेगा। कोई कहेगा जी मैं हिंदू हूँ इसलिए दे दो, कोई कहेगा मुसलमान हूँ इसलिए दे दो, मैं पूर्वांचली हूँ इसलिए दे दो, मैं पश्चिमा का हूँ इसलिए दे दो, मैं अगड़ा हूँ दे दो, पिछड़ा हूँ, कुछ नहीं देखना। जनता ने काम देखना है, काम ठीक लगे वोट कर दो, काम ठीक नहीं लगे वोट मत करो। काम काम और काम के ऊपर वोट करना है बस। जनता से एक ही है, काम तय कर लो। बीजेपी वालों से भी अगर बीजेपी वाला काम बेहतर लगेगा ना, मैं खड़े को स्टेज से वोट मांगूंगा बीजेपी के लिए, काम ठीक है जी वोट दे दो। बीजेपी वालों में दम है, ये कह दो जी दिनेश मोहनिया काम ठीक है वोट दे दो। चलिए, सीधा सीधा दरबार आपके सामने है, सीधा सीधा वोटिंग लाइन खुली है, आप लोग देख लीजिएगा। दिनेश जी आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।